हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वर्चुअल एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। 30 सितंबर को जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है मैथ का, ये वीडियो गणित का है कक्षा 9th के लिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग 30 सितंबर को जो वीकली टेस्ट होने वाला है उसके लिए टोटल 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिसको आप लोग याद कर लीजिए। ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस सभी क्वेश्चंस को देखिएगा ध्यानपूर्वक, पूरा वीडियो को देखिएगा, साथ में अपने दोस्तों के बीच भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी याद कर सकें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक डैश वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। एक डैश वो है जिसका कोई भाग नहीं होता। क्या है? रेखा है, पृष्ठ है, बिंदु है या वक्र है। एक डैश वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। किसका भाग नहीं होता है? बिंदु का। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा। एक डैश चौड़ाई रहित लंबाई होती है। चौड़ाई रहित मतलब चौड़ाई नहीं होती, लंबाई होती है, लेकिन लंबाई होती है। क्या हो जाएगा? रेखा हो जाएगा, पृष्ठ हो जाएगा या बिंदु हो जाएगा या वक्र हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेखा, ठीक है। एक रेखा चौड़ाई रहित लेकिन लंबाई उसमें नहीं होती है, लंबाई होती है लेकिन चौड़ाई नहीं होती है, ठीक है। रहित का मतलब हो जाता है के बिना, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक रेखा के सिरे होते हैं। एक रेखा ये खींचे, इसका सिरे जो है ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? रेखा होते हैं, पृष्ठ होते हैं, बिंदु होते हैं या वक्र होते हैं। तो ये बिंदु होते हैं। एक रेखा के सिरे क्या होते हैं? बिंदु होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन है। यदि बराबरों को बराबर से जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। यह कथन यूक्लिड के अनुसार है। यह कथन यूक्लिड के अनुसार क्या है? अभिधारणा है, परिभाषा है, प्रमेय है या अभिगृहित है? तो ये अभिगृहित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसके कहने का मतलब क्या हुआ हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए 2 प्लस अगर हम 4 करते हैं, 2 + 4 बराबर, अगर 2 + 4 करते मतलब कोई भी क्या बोल रहे हैं, बराबर को बराबर से जोड़ा जाए। मतलब मान लीजिए इधर ए है, इधर बी है, ठीक है। मन से कर सही से समझाते हैं। a + b इधर लिखा हुआ है, इधर a लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, बराबर को बराबर से जोड़ा जाए। a + b + c हम लोग इधर कर दिए और इधर भी a + c कर दिए। तो क्या ये दोनों बराबर है? ये दोनों बराबर है? तो जी बिल्कुल दोनों के दोनों बराबर हैं। ये c अगर दाएं बाएं साइड है, इसको हम लोग दाएं साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। और जब माइनस में हो जाएगा तो -c और +c को हम लोग काट देंगे तो वापस हमारे पास क्या रह जाएगा? a + b = a, ठीक है। इस प्रकार से ये होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है। यूक्लिड के कथन सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं निम्न के रूप में दिया गया है। क्या दिया गया? अभिधारणा दिया गया, परिभाषा दिया गया, प्रमेय दिया गया या अभिगृहित दिया गया है। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 5 के कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? देखिए ये क्या हो जाएगा? अभिधारणा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है। साथ में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा। और इसका जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कोशिश करेंगे कि आपको वेबसाइट पे जो इसका PDF लिंक मिलेगा ना, वहाँ पर ही अपलोड कर दें, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड करके देख सकते हैं। किसी दिए गए बिंदु से कितनी रेखाएँ गुजर सकती है? मान लीजिए कोई बिंदु है, तो इस बिंदु से कितनी रेखा गुजर सकती है? 1 2 3, एक भी नहीं मैच किया, अच्छा कोई बात नहीं। ये बिंदु है 1 2, मान लीजिए गुजर रहा है, ठीक है। मान लीजिए बिंदु से गुजर रहा है ये सब रेखा, जितना भी रेखा हम खींच रहे हैं सब बिंदु से गुजर रहा है। तो कितनी रेखाएं गुजर सकती है? अनंत गुजर सकती है, ठीक है। अनंत गुजर सकती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 विभिन्न रेखाओं में अधिकतम कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं? 2 विभिन्न रेखाओं में अधिकतर कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं? 2 विभिन्न रेखा हैं, ठीक है, अलग अलग रेखा। तो अधिकतम कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एक उभयनिष्ठ हो सकते, एक बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है। ठोसों से बिंदुओं एक 3 चरण है। ठोसों से बिंदुओं तक 3 चरण क्या है?
ठोसों से बिंदुओं तक का 3 चरण क्या है? ठोस, पृष्ठ, रेखा, फिर बिंदु। ठीक है, ठोस से ठोस है, ठीक है, मान लीजिए कोई ठोस है, ओके, ठोस तो यहाँ पर सही से बनेगा या नहीं देख लेते हैं। चलिए, ये मान लीजिए ठोस है। अब इसके बाद क्या आएगा? पृष्ठ आएगा, ये पृष्ठ आ गया। उसके बाद क्या आएगा? अब रेखा आएगा। उसके बाद क्या आएगा? बिंदु आएगा। ठीक है, बिंदु आ गया। ठीक है, चलिए, तो मतलब ठोसों से बिंदुओं तक का 3 चरण क्या है? ठोस, पृष्ठ, रेखाएं और बिंदु। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ठोस की विमाएं की संख्या है। एक ठोस की विमाओं की संख्या क्या होती है? एक ठोस, मान लीजिए ठोस है, इसका विमाओं की संख्या क्या होती है? इसमें विमाओं की संख्या क्या होगी? लंबाई है इसका, चौड़ाई है इसका, ठीक है, और ऊंचाई भी है, तो 3 इसका विमाओं की संख्या क्या होगी? 3 होगी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब बोल रहे हैं कि एक पृष्ठ की विमाओं की संख्या क्या होगी? ये पृष्ठ है, इसका विमाओं की संख्या क्या होगा? इसमें लंबाई होगा और चौड़ाई होगा, लंबाई और चौड़ाई होगा। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई होगा, ये ऐसे है, ऐसा आप लोग मत समझिएगा कहाँ ऊपर में हम बना रहे हैं इसलिए सर को ऊंचाई बोलना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि ये पृष्ठ है, तो इसमें क्या 2 ही विमाएँ हैं, एक लंबाई या चौड़ाई हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बिंदु को विमाओं की संख्या क्या होगी? ये बिंदु है, इसका विमाओं की संख्या क्या होगी? तो इसका विमाओं कुछ नहीं है, ना लंबाई है ना चौड़ाई है इसके पास, तो ये क्या होगा? 0 होगा। ना इसके पास लंबाई है ना चौड़ाई है, तो क्या बनेगा? ये 0 ही बनेगा, मतलब क्या 0 ही रहेगा उसके पास विमाओं की संख्या। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूक्लिड ने अपने परिसिद्ध कृति एलिमेंट्स को निम्नलिखित में से विभाजित किया है। एलिमेंट्स जो है उसको कितने भागों में विभाजित किया है? ये एलिमेंट्स जो बुक है शायद, उसको कितने भागों में विभाजित किया है? तो 13 अध्याय में। 13 अध्याय में, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एलिमेंट्स में सांध्यों की कुल संख्या है। एलिमेंट्स में सांध्यों की कुल कितनी संख्या है बताना है आपको? 465, 460, 13 या 55। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 465। 465 ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन है, ठोसों की परिसीमाएं होती है। ठोसों की परिसीमाएं क्या होती है? ठोसों की परिसीमाएं क्या होती है? पृष्ठ होती है। ठीक है, पृष्ठ होती है। वहीं पर ही अगर आपसे पूछ ले कि पृष्ठों की परिसीमाएं होती है, पृष्ठों की परिसीमाएं क्या होती है? तो पृष्ठ की परिसीमाएं वक्र होती है। याद रखिएगा, ठोसों की पृष्ठ, पृष्ठ की वक्र, याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 300 ईस्वी पूर्व में निर्माण कार्यों में संयुक्त समूहों की विमाओं की अनुपात था। क्या अनुपात था? 4:2:1। याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन है, पिरामिड एक ठोस आकृति है जिसका आधार होता है। पिरामिड एक ठोस आकृति है जिसका आधार क्या होता है? कोई भी बहुभुज हो जाता है, कोई भी बहुभुज हो जाता है। ठीक है, पिरामिड आप लोग देखे होंगे, उसका जो आधार होता है, जो नीचे में होता है, वो कोई भी बहुभुज हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक पिरामिड के पार्श्व फलक होते हैं। पार्श्व फलक तो लेकिन एक ही होता है, त्रिभुज होता है, त्रिभुज होगा या वर्ग होगा या बहुभुज होगा या समलंब। कौन सा ऑप्शन सही होगा? हो जाएगा? त्रिभुज। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पार्श्व अगर फलक के बारे में पूछे तो त्रिभुज होगा। अगर पूछ लिया कि पिरामिड एक ठोस आकृति है जिसका आधार होता है, तो क्या आधार होता है? कोई भी बहुभुज हो जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अब 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? यह ज्ञात है कि यदि x + y = 10 हो तो x + y + z = 10 + z होगा। यूक्लिड की अभिग्रही जो इस कथन को स्पष्ट करती है निम्नलिखित है। कौन है? पहली है, दूसरी है, तीसरी है या चौथी है? तो यहाँ आप लोग को हम बताए थे अभी थोड़ा देर पहले, ये कौन से अभिगृहित नहीं बताए थे, कौन सा अभिगृहित होगा? तो कौन सा अभिगृहित हो जाएगा? बी। ठीक है, ऑप्शन दूसरी अभिगृहित, ऑप्शन बी याद रखिएगा, दूसरी अभिगृहित, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन भारत में घरेलू पूजा कार्य में प्रयोग की जाने वाली विधियों के आकार होते थे। विधियों के आकार कैसे होते थे? वर्ग और वृत्त के होते थे, त्रिभुज और आयत के होते थे, समलंब और पिरामिड के होते थे, या आयत और वर्ग के होते थे? तो वर्गाकार और वृत्ताकार होते थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वर्ग और वृत्त। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अर्थवेद में दिए
श्रीयंत्र में एक दूसरे के साथ जुड़े अंतर्निहित समद्विबाहु त्रिभुजों की संख्या है। अंतर्निहित समद्विबाहु त्रिभुजों की संख्या क्या है? 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में आयतों, त्रिभुजों और समलंबों से संयोजित आकारों की विधियों निम्नलिखित में से प्रयोग होती थी। किस लिए प्रयोग होती थी? सार्वजनिक पूजा स्थल पर, घरेलू पूजा कार्य में, या ए और बी दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सार्वजनिक पूजा स्थल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन है, यूक्लिड किस देश के निवासी थे? यूक्लिड किस देश के निवासी थे? ऑप्शन सी यूनान। ठीक है, यूनान इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आप लोग को थोड़ा सा हो सकता है कि बाय मिस्टेक इसमें गलती हुआ हो कहीं पर, तो अगर कोई क्वेश्चन में आप लोग को गलत लग रहा हो तो उसका आप लोग अगर आंसर मालूम है तो आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में, या कमेंट बॉक्स से एक बार चेक कर लीजिएगा। थेल्स किस देश के निवासी थे? थेल्स किस देश के निवासी थे? इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, यूनान। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाइथागोरस एक विद्यार्थी थे, किसका शिष्य थे? पूछ लेगा कि पाइथागोरस किसका शिष्य थे? थेल्स का, यूक्लिड का, या ए और बी दोनों का, या आर्किमिडीज का? किसका, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो थेल्स, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, थेल्स का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको उपपत्ति की आवश्यकता है? किसको उपपत्ति की आवश्यकता है? प्रमेय को, अभिगृहित को, परिभाषा को, या अभिधारणा को? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रमेय को, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन है, यूक्लिड के कथन सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं निम्नलिखित के रूप में दिया गया है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एक अभिगृहित, एक परिभाषा, एक अभिधारणा, या एक उपपत्ति? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अभिधारणा, एक अभिधारणा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 27 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रेखाएं समांतर होती है यदि वे प्रतिच्छेद नहीं करती का कथन निम्न में से किस रूप का दिया गया है? तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये समांतर रेखाएं का, शायद समांतर रेखाएं की त्रिभुज का ये परिभाषा है, ये परिभाषा है। ठीक है, एक परिभाषा है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की दोगुनी होती है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की दोगुनी हो क्या होती है? बराबर होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की आधी होती है वो क्या होती है? बराबर होती है, वो भी बराबर होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, साथ में आप लोग को चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। ठीक है, और बताइएगा कैसा आप लोग को वीडियो लगा। आप एक कमेंट कीजिए ताकि हम भी, और इससे हमें भी लगे कि हाँ हम कुछ कर रहे तो उससे कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो उस हम भी प्रोत्साहित होंगे। तो मतलब क्या बोले आप लोग को? ठीक है, आप लोग को लाइक कमेंट कर देना है, आप लोग समझ जाएंगे बाकी सब चीज़। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।